Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In last class we have read about the mode of occurrence of minerals, and in the second last class we have read about the what are the introduction of the minerals की introduction क्या हो सकती है, उन सब बातों के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम मोड ऑफ ऑकरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक टॉपिक छोटा सा टॉपिक रह गया था जो कि आपका ओशियन से रिलेटेड था। जैसे ओशियन वाटर कंटेन वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। ओशियन के वाटर में बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं, बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज्ड होते हैं टू बी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, क्योंकि ओशियन का क्योंकि ओशियन जो होता है बेटा, एक मिनट रुकिए, देखो जो ओशियन होता है, ओशियन पर किसी भी एक कंट्री का आधार नहीं होता, सिर्फ ओनली 200 नॉटिकल माइल्स 200 नॉटिकल माइल्स तक ही अवेलेबल है बेटा ओशियन फॉर एनी कंट्री, और ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में लागू होता है बेटा कि सिर्फ 200 नॉटिकल माइल तक ही आप ओशन से मिनरल्स वगैरह निकाल सकते हैं। लेकिन बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब उसके अंदर घुलनशील होते हैं फॉर द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की वजह से, इसलिए ओशियंस वगैरह में नहीं कोई ज्यादा ताक करता, और ज्यादा से ज्यादा ओशियंस भी जो होते हैं बेटा वो आपसे रिलेटेड नहीं है। सिर्फ 200 नॉटिकल माइल्स तक ही आप क्या कर सकते हो, ओशियंस वगैरह को रिलेटेड उससे आप मिनरल्स को निकाल सकते हो, वरना उसके अलावा वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज के अंदर आता है। और नॉटिकल माइल्स क्या होती है, किसी भी मान ली जो हम डेस्टिनेशन है ना, जो मान ले हमारे ओशियंस है बेटा, उनकी डेस्टिनेशन को समझने के लिए, उसकी डिस्टेंस को मापने के लिए हम नॉटिकल माइल्स नाम की यूनिट का इस्तेमाल करते, उसका यूज करते हैं। दैट इज नोन एज नॉटिकल माइल्स। उसको हम क्या बोलते हैं, नॉटिकल माइल्स बोलते हैं। अब यहाँ देखिए आप, the ocean water contain vast quantities of minerals, but most of these are too widely diffused। कि बेटा ये too widely diffused है to be economic significance के लिए, किसके लिए, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के लिए too widely क्या है, ये diffused है बेटा। लेकिन एक बात और जाननी पड़ेगी यहाँ पे आपको, देखो क्या बोल रहा है, too widely diffused है to be for the economic significance के लिए। लेकिन कॉमन साल्ट एंड मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन्स आर लार्जली ड्राइव फ्रॉम ओशियन वाटर। लेकिन वाटर से बेटा, जैसे हमारे गुजरात में है बेटा, जहाँ पे दांडी यात्रा की थी हमारे महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए, तो कहाँ पे बेटा, गुजरात में। कहाँ पे बेटा, गुजरात में। हम क्या करते हैं गुजरात में, साल्ट वाटर से क्या निकालते हैं, हमारा नमक निकालते हैं, दैट इज नोन एज NaCl, जिसको क्या बोलते हैं हम, NaCl। तो कौन सा मिनरल, दैट इज कॉमन साल्ट हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, ब्रोमीन हो गया, आर लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम द ओशियन वाटर। इनको हम कहाँ से निकालते हैं, ओशियन वाटर से निकालते हैं। लेकिन ये ज्यादातर क्या होते हैं, वाइडली डिफ्यूज्ड होते हैं। वाइडली डिफ्यूज का मतलब होता है बहुत ज्यादा अंदर मिलते हैं, या फिर वो इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंस नहीं रखते, क्योंकि उनको निकालने में पैसा इतना ज्यादा खर्च हो जाएगा, क्योंकि पैसे से ज्यादा वो मिनरल्स अपनी वैल्यू नहीं रखते। इसलिए गवर्नमेंट ओशियंस के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं करती मिनरल्स के लिए, बल्कि किसके ऊपर डिपेंड करती है, अर्थ के ऊपर जो सरफेस आपकी कंट्री बाउंड्री के विद इन आता है उसके ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। उसी के ऊपर क्या करती है, विश्वास करती है वहां से मिनरल्स वगैरह को निकालना। लेकिन उसके बावजूद कॉमन साल्ट हो गया, या मैग्नीशियम हो गया, या ब्रोमीन हो गया, आर लार्जली ड्राइव फ्रॉम द ओशन वाटर। इनको ओशन वाटर से निकाला जाता है बेटा। ये हमारे कुछ ये मिनरल्स हैं जो कि कहाँ से निकाले जाते हैं, ओशियन वाटर से निकलते हैं। दैट्स ऑल। आगे देखिए, द ओशियन बेड्स आर टू आर रिच इन, ये भी मैग्नीज नोड्यूल्स। नोड्यूल्स का मतलब क्या होता है, देखिए आप पहले समझ लीजिए। इसमें क्या मिलते हैं, मैं देखो एक बार मैंने पहले भी आपको बताया, बार बार ध्यान रखा करो बातों को। मैग्नीज के क्या मिलते हैं, नोड्यूल्स मिलते हैं। दिख रहे हैं ना आपको, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, नोड्यूल्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, नोड्यूल्स बोलते हैं। तो मैग्नीज के नोड्यूल्स भी क्या मिलते हैं बेटा, हमें कहाँ पे मिलते हैं, ओशियंस में मिलते हैं। ये जो कि हमारे क्या होते हैं, मैग्नीशियम के नोड्यूल्स होते हैं। लेकिन उसके अलावा क्या, ब्रोमीन हो गया या NaCl में हमें कहाँ से प्राप्त होता है बेटा, ओशियन से प्राप्त होता है।
आगे देखिए रेड होल माइनिंग। अब रेड होल माइनिंग क्या होती है उसके बारे में आपको समझना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, do you know that most of the minerals in India are nationalized or their extraction is possibly after the obtaining due to permission from the government? Most of the जितने भी मिनरल्स है ना बेटा, जैसे सारे के सारे मिनरल्स है ना जितने भी, फॉर एग्जांपल हमने मिनरल्स की बात की है तो वो लगभग कितने होते हैं, 2000 प्लस होते हैं बेटा। सारे के सारे मिनरल्स क्या हैं, नेशनलाइज्ड है। नेशनलाइज्ड होने का मतलब किसके अंडर आते हैं, गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। लेकिन अगर आपने सपोज कीजिए आपके फील्ड में मिल गई कोई चीज, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट की क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। ये फील्ड क्या होते हैं बेटा, नेशनलाइज होते हैं और किसके अंडर आते हैं बेटा, गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। उनमें आपको फील्ड में अगर कोई मिल गया और उस फील्ड वाले को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसका क्या करना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो आगे देखिए, बट इन द मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्राइबल एरियाज में बेटा, कहाँ पे, ट्राइबल एरियाज में, एक मिनट रुक के मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया मिनरल्स आर ओन बाय इंडिविजुअल्स के द्वारा भी है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब जब सारे के सारे नेशनलाइज्ड हैं उसके बावजूद इन मिनरल्स को कौन, इंडिविजुअली, कोई भी एक व्यक्ति, और इंडिविजुअल के अलावा कौन, कम्युनिटीज, ये ओन करती हैं। कैसे, इन मेघालय देर आर लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ, क्या क्या है बेटा जिनके डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं जो हमारे मेघालय में है। तो हमारे किस किस के डिपॉजिट मिलते हैं, हमें लाइमस्टोन मिलता है। लाइमस्टोन के बारे में विशेष बात क्या थी, कोई भी रॉक होती है वो रॉक कंप्लीटली किसकी होती है बेटा, वो लाइमस्टोन की होती है। नहीं तो दूसरी में क्या प्रेजेंट होती है, वो प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं मिनरल्स, किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ देखिए कोल मिलता है, डोलोमाइट मिलता है, या फिर क्या मिलता है, आयरन के ओर मिलते हैं। ये सारे के सारे क्या मिलते हैं, और आपको वहां पे मिलते हैं बेटा, कहाँ पे, ये मिलते हैं आपको मेघालय में। कहाँ की बात हो रही है, ये मेघालय की बात हो रही है। कोल माइनिंग इन जोवाई एंड चेरापूंजी। अब देख लीजिए जोवाई कहाँ पे और चेरापूंजी कहाँ पे। चेरापूंजी आपको पता है मेघालय में, और जोवाई पता है आपको, बाय फैमिली मेंबर्स के द्वारा की जाती है इन द फॉर्म ऑफ ए लॉन्ग नैरो टनल। कैसी टनल है ये, लॉन्ग है, लॉन्ग है ये तो, बिल्कुल कैसी होती है, एक तो लॉन्ग होती है, लेकिन नैरो, पतली सी टनल होती है बेटा, लॉन्ग नैरो टनल, बाय द फैमिली मेंबर इन द फॉर्म ऑफ ए लॉन्ग नैरो टनल के द्वारा किए जाते हैं, एंड नोन है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेड होल माइनिंग बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रेड होल माइनिंग बोलते हैं, जो कि बिल्कुल इलीगल होती है। इसको कोई भी इंडिविजुअल कर लेता है और कोई भी आपकी कम्युनिटी के द्वारा की जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन वो टोटली नेशनलाइज्ड है। आप बिना गवर्नमेंट की परमिशन के मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके बावजूद नॉर्थ इंडिया में, वहां पे जहाँ पे भंडार है किसके, डोलोमाइट के, आयरन ओर के, लाइमस्टोन के, इन सब के, वहां पे क्या की जाती है, रेड होल माइनिंग की जाती है, विच इज इलीगल इन द फॉर्म ऑफ, अगर कोई पूछे रेड होल माइनिंग क्या होती है, रेड होल माइनिंग इज इन जोवाई एंड चेरापूंजी में प्रैक्टिस की जाती है, इज इन लॉन्ग नैरो टनल इन द फॉर्म ऑफ ए रेड होल विच इज डन बाय द फैमिली मेंबर्स। इनमें कोल माइनिंग में क्या होता है बेटा, फैमिली मेंबर के द्वारा क्या किए जाते हैं, उन सबके जो मिनरल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दैट इज नोन एज रेड होल माइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेड होल माइनिंग बोलते हैं। अब आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। देखिए, इंडिया इज फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का मतलब क्या, किस्मत वाला। इंडिया टू है फेयरली रिच एंड वेरिड इन मिनरल रिसोर्सेज में क्या बेटा, वेरिड है, बहुत ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज हमारे यहाँ पे मिलते हैं। However, देर आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो अनइवन है। और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है क्या है, ये डाइवर्स है। डाइवर्स का मतलब वही है, जैसे रिसोर्सेज होते हैं ना बेटा, कि हमारे कहीं पे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, कहीं पे कम रिसोर्सेज है, तो हमारे रिसोर्सेज में क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसी तरीके से हमारे जो
मिनरल्स वगैरह है बेटा, वो भी क्या है बेटा, अनइवनली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी जो माइनिंग होती है बेटा, वो अलग अलग देशों में अलग अलग मिनरल्स के लिए होती है, क्योंकि किसी भी देश में इवनली हमारे मिनरल्स प्रेजेंट नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। बोल्डली स्पीकिंग, पेनिनसुलर रॉक्स कंटेन मोस्ट ऑफ द रिजर्व। जो पेनिनसुलर रॉक्स है ना बेटा, उसके बारे में मैप में आपको दिखाऊंगा आगे, मैप में कैसे दिखता है। मोस्ट ऑफ द रिजर्व ऑफ कोल के, मेटेलिक मिनरल्स के, माइका के एंड मैनी ऑफ द अदर नॉन मेटेलिक मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं बेटा। किस किस चीज के? मोस्ट ऑफ द रिजर्व ऑफ कोल के मिल जाते हैं बेटा, मेटेलिक मिनरल्स के मिल जाते हैं, माइका के मिल जाते हैं, और मैनी अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिल जाते हैं बेटा। देखो ये कहाँ पे मिलते हैं आपको? पेनिनसुलर रॉक्स में मिलते हैं। जैसे कहाँ पे? कोल हो गया, मेटेलिक मिनरल्स हो गया, या माइका हो गया, या एनी मैनी अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स हो गए बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या क्या मिलते हैं? कोल हो गया, मेटेलिक मिनरल्स हो गए, माइका हो गया, मैनी अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स हो गए। कोल का ये देखिए, ये माइका, माइका के तो बहुत भंडार है इंडिया में। उसके अलावा क्या? मैग्नीज, क्या होता है बेटा ये? मैग्नीज और मिल गया आपको, या फिर आपको जिप्सम हो गया बेटा। ये सारे के सारे रिसोर्स मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर इन गुजरात एंड असम हैव मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। देखो गुजरात में और असम में एक हमें ब्लू डॉट दिखाई दे रहा होगा बेटा, असम की साइड में और गुजरात की साइड में। तो इन जगह पर ये क्या होता है बेटा, यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं? पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स मिलते हैं। किस चीज के डिपॉजिट्स मिलते हैं? पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स मिलते हैं। जहाँ से हम किस चीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? हम पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये हमें कहाँ पे दिखाई देते हैं? गुजरात में और असम में दिखाई देते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुलर, तो वेस्टर्न का फ्लैंक हो गया और वो ईस्टर्न का फ्लैंक असम में हो गया। यहाँ पे हमें क्या दिखाई देते हैं बेटा? पेनिनसुलर में गुजरात और असम में मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स दिखाई देते हैं। राजस्थान विद द रॉक सिस्टम ऑफ द पेनिनसुला हैज रिजर्व ऑफ, और राजस्थान में जहाँ पे आपको क्रेटिक दिख रहा है बेटा, यहाँ पे क्या मिलता है? नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस का मतलब दैट कंटेन नो टाइम। दो तरह के मिनरल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के मिनरल्स होते हैं। एक होते हैं आपके मेटेलिक, सॉरी, और एक होते हैं नॉन मेटेलिक। एक होते हैं फेरस, एक होते हैं नॉन फेरस। फेरस वो होते हैं बेटा जिनमें आयरन नहीं होता बेटा, इनको क्या बोलते हैं हमने? नॉन फेरस होते हैं। उसके बारे में मैंने जिक्र भी किया था कि आयरन और वगैरह होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, टिन हो गया, ये सारे क्या होते हैं? नॉन फेरस मिनरल्स के होते हैं। तो मैं लिख भी देता हूँ, जैसे क्या क्या आते हैं, जैसे कॉपर हो गया, या फिर टिन हो गया, या एक्सेट्रा क्या होते हैं? ये सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं। और ये हमें कहाँ पे मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं रॉक सिस्टम पेनिनसुला ऑफ राजस्थान। कहाँ पे? रॉक सिस्टम पेनिनसुला ऑफ राजस्थान में मिलते हैं बेटा। ये कहाँ पे? में रॉक सिस्टम में मिलते हैं। पेनिनसुला ऑफ कहाँ पे? राजस्थान में मिलते हैं। तो ये हमारे क्या डिस्ट्रीब्यूटर मिनरल्स इन इंडिया है। अब देखिए, वेस्ट एलुवियल प्लेन्स नॉर्थ इंडिया आर ऑलमोस्ट डिवोइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स बेटा। जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है बेटा, ये हमारे कौन से? नॉर्थ इंडिया के हमारे जो एलुवियल प्लेन्स है बेटा, यहाँ पे हमें मिलते हैं डिवोइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स। These variation exist largely because of the differences in the geological structure में जो difference है प्रोसेस में और टाइम में इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। देखो उसको समझने की जरूरत है बेटा। क्या बोला? दिस वेरिएशन जो आपको दिख रही है, देखो वेरिएशन क्या है। यहाँ पे अगर मैं असम की बात करूं, या यहाँ पे मैं गुजरात की बात, यहाँ पे मैं राजस्थान की बात करूं, या फिर मैं एलुवियल जो प्लेन्स हैं कहाँ के? नॉर्थ के, कौन सी बात करूं? सब जगह अलग अलग है। यहाँ पे क्या है? अलग अलग है। और इन सब में क्या वेरिएशन है? और ये वेरिएशन का कारण क्या है बेटा? सबसे पहले आता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। सेकंड में क्या आता है? प्रोसेस। थर्ड में क्या आता है? टाइम, कितना टाइम लगा। इन चीजों के कारण क्या है बेटा? वहां पे
वेरिएशन हो जाती है, इन सब चीजों के कारण क्या है, वहाँ पे वेरिएशन है। तो हम बात करें अगर असम की, असम में यहाँ पे क्या मिलते हैं, पेट्रोल वगैरह के मिलते हैं, या फिर नॉन फेरस एलुवियल प्लेन में क्या मिलते हैं आपको, इकोनॉमिक मिनरल्स मिलते हैं। तो इसमें क्या है, वेरिएशन है बेटा, क्या है, वेरिएशन है। और वेरिएशन का मतलब होता है ये सब क्या होते हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के कारण हमारे, या प्रोसेस के कारण, या टाइम के कारण, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। दैट्स इज द कंडीशन, दैट्स व्हाई the regions of the Rajasthan, Gujarat and Assam and the alluvial North Plains have the variation in the form of minerals, or we can say that there are differences in the foundation of the minerals। उनके प्रोसेस का अलग टाइम होता है, उनका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग होती है, उसमें टाइम अलग होता है। दैट्स व्हाई देयर इज ए वेरिएशन इन द मिनरल्स। तो इसीलिए क्या होती है बेटा, मेरी मिनरल्स में वेरिएशन मिलती है। और इन वर्ड्स का इस्तेमाल आप इसमें भी कर सकते हो कि हमारे इंडिया में वेरिएशन है मिनरल्स में, या फिर unevenly डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट इज आल्सो द रीजन, वो आपका एक रीजन हो सकता है किसके लिए, कि हमारे जो देश है उसमें जो हमारे मिनरल्स हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। व्हाट इज द रीजन ऑफ द, उसका रीजन क्या है बेटा, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। आगे चलिए, अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन। लेट अस नाउ स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्यू मेजर मिनरल्स इन इंडिया। ऑलवेज रिमेंबर दैट concentration of minerals in the ore and the ease of extraction and the closeness to the market plays an important role in affecting the economical viability of the reserve। कोई चीज इकोनॉमिकली, जस्ट अ मिनट, इकोनॉमिकली वायबल कब होगा बेटा, देखिए इकोनॉमिकली वायबल कब होगा, देखो कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द ओर। आपको तीनों चीजें समझाऊंगा क्या बोलना चाह रहा है बेटा। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड क्लोजनेस टू द मार्केट। देखो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, अब आपको और मिल गया इतना सारा, इतना सारा और मिल गया, या आपको और मिल गया, किसी भी का आयरन और लगा लीजिए, आपको मिल गया। लेकिन इस आयरन और का जो इम्प्योरिटीज को लग के इसमें आयरन आपको सिर्फ इतना सा मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, लो। जो चीज आपको चाहिए थी वो नहीं, आप तो सिर्फ इम्प्योरिटीज में अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, सिर्फ इम्प्योरिटीज के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन आपका आयरन ओर तो इतना है और उसमें इतनी मात्रा मिल जाती है मिनरल्स की, वो बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। एक तो ये चीज डिपेंड करती है, नंबर वन तो। नंबर टू, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन बिल्कुल आसानी से हो भाई, एक्सट्रैक्शन आपका क्या है, डिफिकल्ट है या इजी है, इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। और नंबर थ्री, भी क्लोजनेस टू द मार्केट है या नहीं है, या फिर हमें ट्रांसपोर्ट के ऊपर और ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा उस मार्केट के लिए। इन चीजों का डिपेंड, इस चीजों का फर्क पड़ता है किस चीज के ऊपर बेटा। कोई भी मान ले रिजर्व और इकोनॉमिक वैल्यूटी, कोई भी एक्सट्रैक्शन आपको करना है तो इन तीन चीजों के बारे में जरूर आपको पता लगा लेना चाहिए कि मिनरल में कंसंट्रेशन कितनी है, और मिनरल्स के अंदर क्या है, ईज कितनी है, आसानी कितनी से निकल सकते हैं, क्लोजनेस टू द मार्केट कितनी है। इन सब चीजों के बारे में हमें पता लगा लेना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में। आगे देखिए, thus to meet the demand of choice and made between a number of possible options। देखो thus to meet the demand, डिमांड से मीट करने के लिए choice has to be made between a number of possible options। तो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे भी किया जा सकता है, वहां पे भी किया जा सकता है। तो पॉसिबल ऑप्शंस के ना, उनमें से एक चॉइस की जाती है। क्या की जाती है, एक चॉइस की जाती है, मेड बिटवीन नंबर ऑफ पॉसिबल एटम्स के बीच में। व्हेन दिस इज डन, मिनरल डिपॉजिट और रिजर्व टर्न इनटू माइन। तो जो हमारे डिपॉजिट्स होते हैं ना, जैसे ही चॉइस को आपने चूज किया, वैसे ही कोई भी हमारा डिपॉजिट है ना, वो कोई भी डिपॉजिट है, मान ले डिपॉजिट और रिजर्व का मतलब होता है हमारे देश में मिलने वाला। डिपॉजिट है या कोई भी रिजर्व है, तो उससे डिपॉजिट और रिजर्व से किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, एक माइन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो माइन में कन्वर्ट हो जाता है। इन चीजों का ध्यान रखना है।
अब आगे देखिए, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा मिनरल्स का। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एमसीक्यू फॉर्म में है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या कोई भी परेशानी रह गई हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। इन विच रॉक डू, आइए एमसीक्यू करते हैं बेटा, ये जो 8 एमसीक्यूज दे रखे हैं। इन विच रॉक्स डू मिनरल ऑक्योर्स, कौन से रॉक्स होती हैं जिनमें मिनरल क्या होते हैं बेटा, हमारे ऑकर होते हैं। मिनरल्स ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ इग्नियस, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी रॉक्स होती हैं। देखो, मिनरल्स हमारे किसके बारे में पूछा है बेटा, यहाँ पे हमारे किसके बारे में पूछा है, रॉक्स के बारे में पूछा है कि रॉक्स कौन कौन सी हो सकती है। तो नंबर 1 कौन सी हो सकती है, इग्नियस हो सकती है। नंबर 2 कौन सी होती है, मेटामॉर्फिक हो सकती है। नंबर 3 कौन सी होती है, सेडिमेंट्री। तो तीन ही रॉक होती है, एक होती है इग्नियस, एक होती है मेटामॉर्फिक, एक मेटा और सैडी। तो क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स हो सकती हैं। इसके अंदर क्या मिलता है हमें बेटा, क्या किसके बारे में पता लगता है, मिनरल्स वगैरह के बारे में पता लगता है। नेम 4 मिनरल्स विच ऑक्योर्स एज एलुवियल डिपॉजिट्स, उन 4 मिनरल्स के बारे में बताना है जो एलुवियल डिपॉजिट्स में मिलते हैं। तो मैंने क्या बताया था एलुवियल डिपॉजिट्स के बारे में, यहाँ पे ऐसे मिनरल्स मिलते हैं जो इकोनॉमिकल वायबल होते हैं। इकोनॉमिकल क्या होते हैं, वायबल होते हैं। तो क्या हो जाएगा, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टीन हो गया, प्लेटिनम, मिनरल्स विच आर ऑक्योर एज द एलुवियल डिपॉजिट्स में मिलते हैं। आगे पूछ रहा है विच मिनरल्स आर रेजिडुअल मास ऑफ द वेदर्ड मिनरल, कौन सा रेजिडुअल मास होता है। रेजिडुअल मास का मतलब होता है पीछे बचा हुआ, टू बी रिमेन्ड, जो हमारा रिमेन्ड रह जाता है बेटा वो हमारा वेदर्ड मटेरियल होता है, वो बचा हुआ होता है। बॉक्साइट इज ए मिनरल विच इज फॉर्म ड्यू टू द रेजिडुअल मास ऑफ द वेदर्ड मटेरियल, जो होता है उसके मास में से बचा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बॉक्साइट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बॉक्साइट कहते हैं। विच मिनरल्स आर फाउंड इन वेन्स एंड लोड्स, हमारे कौन से मिनरल्स होते हैं जो वेन्स और लोड्स में मिलते हैं। हमारे होते हैं मिनरल्स जैसे सच एज कॉपर, मिंक, जिंक एंड लीड आर फाउंड इन वेन्स एंड नोड्स। तो हमारे कौन से मिनरल्स होते हैं जो वेन्स और लोड्स में मिलते हैं, वो हमारे मिनरल्स होते हैं सच एज कॉपर हो गया, या फिर क्या होगा, जिंक हो गया या लेड हो गया, आर फाउंड इन द वेन्स एंड नोड्स में मिलते हैं। विच मिनरल्स आर इन बेड्स और लेयर्स, मिनरल्स सच एज जिप्सम एंड पोटाश साल्ट एंड सोडियम साल्ट आर फाउंड टू बी इन बेड्स और द लेयर्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं बेटा। कौन से मिनरल्स है जो कि बेड में और लेयर्स में मिलते हैं, मिनरल्स कौन से हो गए, सच एज जिप्सम हो गया, पोटाश साल्ट हो गया, सोडियम हो गया, सेल और रेलो सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया। वो हमारे मिनरल्स होते हैं, कहाँ पे मिलते हैं हमें, वो मिनरल्स हमारे मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, या सोडियम साल्ट आपके फाउंड होता है बेड्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपकी वीडियो से रिलेटेड थे। इन क्वेश्चंस में हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा, क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा। बाकी हम अगले वाले पीरियड में, आने वाले पीरियड में पढ़ने वाले हैं कि हमारे पेट में होता क्या है, किस तरीके से हमारे आगे मिनरल्स का ये चैप्टर चलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए, अगली वीडियो में पढ़ते हैं बेटा हम अपने मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।